अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम उमर तारिक जमोलॉजिस्ट है। और आपको जैसे पता है हम लोग ज्वेलरी और रिगार्डिंग जेम्स एंड ज्वेलरी के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और कस्टमर्स की आगाही के लिए, लोगों के लिए बेहतरी के लिए। आज 2-4 दिन पहले का एक वाक़या है। राना सेंटर धोबी मंडी में भी मेरा एक भाई है, कुलीग है, लड़का काम करता है शुआब। उसने मुझसे पूछा, उमर भाई एक 15.5 कैरेट का डायमंड है, उसका सर्टिफिकेट आपने बनाया? मैंने कहा नहीं यार, मुझे दिखाओ। वो मैंने उस दिन देखा, इतनी मैंने इंपॉर्टेंस नहीं दी उसको। फिर आज मुझे एक भाई की इस्लामाबाद से कॉल आई। उन्होंने कहा, उमर भाई आपने ये सर्टिफिकेट बना हुआ है डायमंड का, आपने बनाया? मैंने कहा नहीं यार, ये मुझे 2 दिन पहले भी एक भाई ने कहा। तो अब मैं आपको वो डायमंड, फिर मैंने उन्हें कहा मुझे आप व्हाट्सएप पे उसकी पिक्चर्स भेजें सर्टिफिकेट की क्या है। उन्होंने मुझे पिक्चर्स भेजी, तो वो मैंने देखा, हमारा तो नहीं बना हुआ था। तो वो आपने पंजाबी की मिसाल सुनी होगी कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है। तो ये जिस बंदे ने ये सर्टिफिकेट बनाया वो इंतहाई कोई थका हुआ या कोई समझ लें कि बिल्कुल ही नॉन प्रोफेशनल हो, जिसको कहते हैं ना अनाड़ी, वो बंदा होना है जिसने खुद साख्ता बैठ के सर्टिफिकेट बना लिया है। और वो पता नहीं डायमंड है भी या नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि वो डायमंड हो। 15.5 कैरेट का डायमंड इतनी जल्दी आम बंदे के हाथ में आ जाए और थका हुआ सर्टिफिकेट। अब आप आए, मैं आपको सर्टिफिकेट दिखाता हूँ, इधर लाओ भाई। ये देखें, ये जस्ट अ मिनट, ये देखें, ये सर्टिफिकेट है जी उसका। अब यहाँ पे थोड़ा सा पीछे खड़ा हो। अब यहाँ पे मैं आपको इस सर्टिफिकेट के अंदर इसकी गलतियाँ दिखाता हूँ। वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। इस जाहिल इंसान को मैं, इसको दिल तो मेरा कह रहा है मैं इसको चंगी रोस्ट करूँ, इसको 2-4 गालियाँ भी निकालूँ, बट मैंने कभी निकाली नहीं है अपने वीलॉग्स में या अपने पेज पे। तो इधर आए, मैं आपको इसको दिखाता हूँ। ये देखें, DIAMOND, डायमंड के स्पेलिंग के ऊपर लिख रहा है ठीक। नीचे जाके ये डायमंड के स्पेलिंग लिख रहा है DIMOND, यहाँ पर गलती। फिर उसके बाद स्टोन डायमंड A+ ओरिजिनलिटी, A+ ओरिजिनलिटी, ये क्या होता है? फिर उसके बाद वो कह रहा है क्वालिटी ओरिजिनल डायमंड, क्वालिटी ओरिजिनल डायमंड, ये क्या मकसद हुआ? कटिंग के बाद वो लिख रहा है कटिंग्स, कटिंग लिखो तुम या कटिंग्स में राउंड D एक्यूरेसी, ये भी नॉन प्रोफेशनल। फिर उसके बाद कह रहा है डिजिटल वेट 15.50 कैरेट, कैरेट के स्पेलिंग होते हैं CARAT, यहाँ पे वो लिख रहा है CARITS, कैरेट्स। फिर उसके बाद मेजरमेंट्स में उसने लिखा है 8-3-53, ये पता नहीं क्या लिखा उसने अपनी लैंग्वेज में। फिर उसके बाद वो लिख रहा है कलर्स, कलर नहीं कलर्स, V लाइट ब्राउनिश, और PGL डायमंड लैब, और ये इसकी बैक साइड है। और ये उसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मुझे जिस भाई ने भेजी थी ना, ये मैं अभी उसको आपको उसकी वीडियोस भी दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये वो कोई 2 हीरे हैं, ये देखें, हर चमकती हुई चीज़। दो डायमंड, एक 15 कैरेट, एक 15.5 कैरेट, 15.5। अभी आपने वीडियोस भी देखे हैं और ये इस डायमंड का सर्टिफिकेट भी देखा है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ, हर चमकता हुआ वाइट स्टोन हीरा नहीं, हर रेड कलर का स्टोन रूबी नहीं, हर नीले रंग का स्टोन नीलम नहीं, हर ग्रीन कलर का स्टोन एमरल्ड जमुर्द नहीं। तो ये भी पता नहीं किसी नॉन प्रोफेशनल ने, अनाड़ी ने, ठन टूट जिसको पंजाबी में कहेंगे ना, उसने कोई कमरे में बैठ के कोई डायमंड्स का अपना खुद साख्ता सर्टिफिकेट बना लिया है। ना उसकी पीछे डिटेल्स है ना कुछ है। और अब मैं वीडियो बनाने का एक मकसद भी ये था, उसने लिखा हुआ वहाँ पर पाकिस्तान लेबॉर्ट्री लाहौर। मैं जिस लैब को ऑन करता हूँ ना, वो ये देखें, ये है पाकिस्तान जेम लैब। हमारा प्रॉपरली फॉर्मेट ही डिफरेंट है। ये हमारा है पाकिस्तान जेमोलॉजिकल लेबॉर्ट्री के नाम से। अब मैं इसके आपको सर्टिफिकेट्स दिखाता हूँ। ये जो इसने बनाया हुआ है, इस पर वो क्या लिख रहा है जी, पाकिस्तान डायमंड लाहौर। अब ये देखें, यहीं से उसकी अंदाज़ा हो जाता है कि उसकी नॉन प्रोफेशनलिटी का। ये जो डायमंड्स की या किसी भी स्टोन्स की डायमेंशंस होती है ना, वो यूँ लिखी जाती है। ये उसकी लेंथ होती है, ये उसकी विड्थ होती है, ये उसकी हाइट होती है। ये पॉइंट्स एमएम्स में भी कंसीडर होती है। उसने क्या लिखा है, 8-13-53 mm। ये हमारा फॉर्मेट है, ये हमारा पाकिस्तान जेम लैब का फॉर्मेट है। ये हम लोग अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया। तो ये जिस बंदे ने बनाई है ना, अव्वल तो मैं उसे कहूँगा कि भाई नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, और लोगों को जाहिल बनाना, बेवकूफ़ बनाना छोड़ दे, तेरी मेहरबानी। हर चमकता हुआ स्टोन हीरा नहीं है। और ये कस्टमर्स के लिए भी, रहनुमाई के लिए मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा, कभी कोई आपको कहे
आप मेरे साथ चलें जी, वहाँ पर हीरे निकल आए हैं, वो आप कोयटा में चलें या पाकिस्तान के किसी हिस्से में चलें, वहाँ पर हीरे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। कभी किसी के कहने में ना आए। आपको कोई डायमंड बेचना चाह रहा है, उसे कहें भाई मेरी तसल्ली करवा दो किसी थर्ड पार्टी से, मुझे किसी परफेक्ट एक्सपर्ट जिमोलॉजिस्ट से मुझे तसल्ली करवा दो, मैं आपकी चीज़ खरीद लूँगा। कल परसों एक और की बात है, एक भाई मेरे पास गुजरात से आते हैं, वो भी अपने स्टोन्स लेकर आते हैं। और एक और बात इसमें मैं ऐड करता चलूँ, जब आप नई नई इस फील्ड में घुसते हैं ना, डायमंड्स की, जेम स्टोन्स की इंडस्ट्री में, तो बहुत लोग आपको चूना लगाने भी आ जाते हैं। आपको नहीं पता होता, आप एतबार पे ले लेते हैं। उसने कहा जी ये नीलम है, नीले रंग का स्टोन आपको दे दिया और आपने नीलम करके ले लिया, उसको हज़ारों लाखों रुपए भी दे दिए। जब आप एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, पता लगता है वो तो सिंथेटिक नीलम निकला है। तो हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं, हर वाइट कलर का स्टोन डायमंड नहीं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी जस्ट यही था, ये क्लैरिफिकेशन करना। अगर जेम्स एंड ज्वेलरी से रिलेटेड किसी भी बंदे के पास, हमारी इंडस्ट्री के किसी बंदे के पास ये सर्टिफिकेट्स आते हैं, ये वाला ये सर्टिफिकेट आता है, तो ये भाई मेरा बना हुआ नहीं है, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, ठीक है, इसकी कोई एक्यूरेसी नहीं है और इसकी कोई असल हकीकत नहीं है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है ये डायमंड्स होंगे भी नहीं। तो ये जिसने भी बनाया है, तो ये समझ लें कि किसी अनाड़ी बंदे ने बनाया हुआ है। इवन दो कि मुझे एक दुबई से भी बंदे ने कांटेक्ट किया था कि उमर भाई एक 15.5 कैरेट का हीरा, उसको आपने वेरीफाई किया? मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो नहीं कोई इस तरह का आया। तो ये वीडियो बनाने का जस्ट मकसद भी यही था कि आप लोगों को आगाही दी जाए। और डायमंड की इंडस्ट्री, जेम स्टोन्स की इंडस्ट्री, गोल्ड की इंडस्ट्री, ये प्रीशियस आइटम्स होती हैं, ये कोई सस्ती नहीं होती। तो इसीलिए किसी को पैसे ना दें जब तक आप प्रॉपरली तसल्ली ना करवा लें। अगर कोई बंदा कहता है ना जी मैंने हीरा बेचना है, मेरे पास हीरा है, आप उसे कहें ठीक है आपका हीरा है, आपका जो है, आप मेरे साथ चलें, मेरी तसल्ली करवा दें, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करवा लें। आप एक्सपर्ट जिमोलॉजिस्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे पास आके अपनी चीज़ की तसल्ली करवा सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। हमने हीरे को हीरा ही कहना है, जरकन को जरकन ही कहना है, लैब ग्रोन डायमंड को लैब ग्रोन डायमंड ही कहना है। ऐसा नहीं है कि हमने जरकन को हीरा बना देना, नहीं। तो ये पैसों को अपने सेव करें, कोशिश करें कि फ्रॉड से बचें। तो ये इस तरह की बहुत मार्केट्स में लोग इस तरह के ऐड हुए हैं जो लोगों को बहकाते हैं, लोगों को जो है ना गलत चीज़ बेचने की कोशिश करते हैं। होपफुल के इस वीडियो में आपको एक आंसर प्रॉपरली मिल चुका होगा। अगर जेम्स एंड ज्वेलरी से रिलेटेड आपको कभी भी कोई काम हो, आप हमसे विदाउट एनी हेजिटेशन कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।